अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको आज के एक निहायत अहम और फिक्र अंगेज एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बरतानिया के एक ऐसे दिफाई फैसले पर जो बज़ाहिर यूरोप के लिए, लेकिन इसके असरात मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया तक पहुँच सकते हैं। जी हाँ, बरतानवी हुकूमत ने 1.5 अरब पाउंड की खतीर रकम से नई दिफाई फैक्ट्रियाँ कायम करने का ऐलान किया है। कम अज़ कम 6 फैक्ट्रियाँ जिनमें जदीद हथियार और धमाका खेज मवाद तैयार किया जाएगा। ये फैसला बरतानिया की स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिव्यू के तहत सामने आया है, लेकिन इसकी जड़ें यूक्रेन जंग में पोशीदा सबक में है। यूक्रेन जंग ने मगरबी ममालिक को यह दिखाया है कि इनके फौजी ज़खायर हैरत अंगेज हद तक तेज़ी से ख़त्म हो सकते हैं और उनकी दिफाई सनत की पैदावार की रफ्तार जो वो समझते थे कि काफ़ी है, शायद वो इतनी नहीं है। इसलिए अब बरतानिया चाहता है कि इसके पास ऐसी दफाई सनत हो जो न सिर्फ मुस्तहकम हो बल्कि हमेशा तैयार हो, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में सूरत हाल क्यों न बदले। मंसूबा है कि 7,000 तवील फासले तक मार करने वाले हथियार तैयार किए जाएंगे और मौजूदा पार्लिमानी मुद्दत में गोला बारूद पर तकरीबन 6 अरब पाउंड खर्च किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिव्यू आखिर है क्या? आसान अल्फाज में कहूँ तो ये एक जामिया तजिया होता है जिसमें हुकूमत ये तय करती है कि आइंदा 10 सालों में दिफाई अखराजात कैसे और कहाँ खर्च करने हैं। मुस्तकबिल के खतरात, चैलेंजेस और बैनुल अक़वामी सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया जाता है और नई फैक्ट्रियों का ऐलान दरअसल इस तजिए का पहला अमली इक़दाम है। बरतानिया के खलीजी ममालिक जैसे सऊदी अरब और यूएई के साथ गहरे तारीखी और दफाई तल्लुकात हैं। अगरचे माजी में यमन जंग के दौरान कुछ तनकीद भी हुई, लेकिन अब लगता है कि हथियारों की फरोख्त का अमल दोबारा तेज हो रहा है। ये नई फैक्ट्रियाँ इन तल्लुकात को न सिर्फ मजबूत करेंगी बल्कि बरतानिया को खलीज में मजीद स्ट्रेटेजिक गहराई भी हासिल होगी। हम देख रहे हैं कि बरतानवी फौज खिते में मौजूदगी बढ़ा रही है, मुश्तरका मशकें हो रही हैं और दिफाई इतिहाद कायम हो रहे हैं। लेकिन ये सवाल यहाँ बहुत अहम है। अगर इन फैक्ट्रियों से तैयार शुदा जदीद और तवील फासले तक मार करने वाले हथियार खिते में पहुँचते हैं तो क्या होगा? मुमकिन है कि ये नई असला की दौड़ को जन्म दे, खिते में गलत फहमियाँ, फौजी फैसलों में गलती का इम्कान और गैर मुतवक्का कशीदगी जन्म ले सकती है। बरतानिया के लिए ये कदम मुआशी लिहाज से तो बहुत मुफीद है। नई मुलाजमतें, सरमायाकारी और आलमी सियासत में बढ़ता हुआ असर, खलीजी ममालिक के लिए भी ये एक फ़ायदा है। इन्हें अमरीका पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा, यही दिफाई ज़राए का तकाजा है। यह खलीजी ममालिक को ईरान जैसे मुखालफिन के मुकाबले में बेहतर पोजीशन फराहम करता है और शायद जदीद टेक्नोलॉजी तक तेज़ रसाई भी मुमकिन हो। जनूबी एशिया, ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान, इसमें इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अगर खलीज को मज़ीद जदीद हथियार मिलते हैं तो भारत इलाकाई तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ख़ुद भी बरतानिया या दीगर मगरबी ममालिक के साथ दिफाई शराकत दारी बढ़ा सकता है। पाकिस्तान, जो खलीजी ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है, शायद बिलवास्ता इन हथियारों या टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सके। जनूबी एशिया का फौजी तवाज़ुन मुतासर हो सकता है इससे। भारत वैसे भी अपनी फ़ौज को जदीद बना रहा है और वो अपने हथियार के सप्लायर्स को मतनूज बनाना चाहता है। बरतानिया के लिए ये शहरी मौका है कि वो भारत जैसी बड़ी मार्केट में कदम जमाए। इसके साथ साथ बरतानिया का दिफाई शोबे पर नया फोकस बाकी एशियाई ममालिक को भी मजबूर कर सकता है कि वो अपनी दिफाई पॉलिसियों और ख़रीदारी की हिकमत अमली पर दोबारा गौर करें। तो नाज़रीन और सामीन, अगर हम आज की गुफ्तगू का खुलासा करें तो बरतानिया का ये फैसला महज यूरोप या बरतानिया का मुकामी मामला नहीं बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटजिक तब्दीली की अलामत है, जिसके तहत मशरिक़ वस्ता, खलीज और जनूबी एशियाई के सलामती इत्तेहादों और दिफाई तवाज़ुन पर गहरे असर हो सकते हैं। ये चंद फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी, ये आलमी दिफाई पॉलिसी का एक नया मोड़ होगा। और आखिर में एक सवाल आपके लिए
जब ये जदीद हथियार उन खतों में पहुंचेंगे जहां पहले ही कशीदगी मौजूद है, तो असला की दौड़ के अलावा क्या कुछ नए गैर मुतवक्का इत्तेहाद और स्ट्रेटेजिक नताइज भी सामने आ सकते हैं? ऐसे नताइज जिनका हमने अभी तस्वर ही ना किया हो। सोचिए और तबसरों में अपनी राय जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी।